अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक अफेयर्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आज रशिया की सूरत हाल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मरकज़ी मुल्ज़िम नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ रूस में हालात उस वक़्त कशीदा होना शुरू हुए जब वैगनर फ़ोर्स ने न सिर्फ मास्को की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी बल्कि उनके चीफ़ की जानिब से ऐलान किया गया कि अब हम जल्द रशिया को नया प्रेसिडेंट देंगे, जिसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी सख्त रद्दअमल सामने आया। नाजरीन, ये जो वैगनर फ़ोर्स है ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कहाँ से लाकर जवान इस फ़ोर्स में भर्ती किए गए, ये तमाम तर मालूमात आप नाजरीन के साथ आगे चलकर शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मरकज़ी मुल्ज़िम नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका के हवाले से। नाजरीन, भारतीय वज़ीर आज़म के हालिया दौरा अमेरिका के दौरान उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। आपकी याद दहानी के लिए नाजरीन, ये नरेंद्र मोदी वही है जिसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, यानी अमेरिका ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के जुर्म में नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी थी। अब चूँकि नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म हैं, अब जिस तरह अमेरिकन सदर जॉन बाइडन की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया और वाइट हाउस की जानिब से मुलाकात के बाद जो एक मुश्तरका अलामिया जारी किया गया, उस अलामिये में जो अमेरिका की एहसान फरमोशी सामने आई पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जो संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए गए, गोया इन इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तान की सोई वज़ारत ख़ारजा भी जाग गई और इस बयान ने न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ारजा की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। चूँकि जब से ये 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खल के तकरीबन 70 से ज़्यादा बैरूनी दौरे हैं और इस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि जैसा पाकिस्तान इस वक्त ख़ारजी महाज पर बिल्कुल तन्हाई का शिकार है। इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में जो फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से बयान सामने आया, ये जो वाइट हाउस का अलामिया था उस पर जो वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ था, उसमें ये तमाम तर जो इल्ज़ामात दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान पर आयद किए गए, इसकी सख्त अल्फाज में तरदीद की गई। नाज़रीन, अमेरिका की जो सूरत हाल है इस हवाले से बात की जाए तो अमेरिकन पॉलिसी जो है वो हर नए सदर के आने के बाद यकसर तब्दील होती दिखाई देती है। अगर माजी की बात की जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिकन सदर, जब वो भारत गए और भारत के लाख असरार के बावजूद उन्होंने भारत की सरज़मीन पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म यानी PTI के चेयरमैन इमरान खान जब अमेरिका गए, उनका जो इस्तकबाल किया गया, यूँ कह लीजिए कि इमरान खान की दोस्ती जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान से बाहर भी कई लोगों को महंगी पड़ी, जैसा कि साबिक़ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सूरत हाल है वो इस वक्त सबके सामने है। आज उनको भी संगीन नौइयत के मुकदमात का सामना है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो एक अमन की पॉलिसी थी, वो बैरूनी महाज़ों पर अमेरिका की जो लड़ाई है उसको बंद करके, यानी कि अमेरिका को बैरूनी लड़ाइयों से निकाल कर आगे लेकर जाना चाहते थे, मज़ीद तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ना चाहते थे। बहरहाल बाज़ा उनको भी ओहदे से हटा दिया गया और आज उनको, जिस तरह मैंने पहले कहा, संगीन मुकदमात का सामना है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, इन्होंने भारत में जो ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अब इलाकाई सूरत हाल के तनाज़र में अमेरिका को नए इत्तेहादी की यहाँ तलाश है
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा हुकूमत, इसको ना सिर्फ इस अलामिया को लेकर इंटरनेशनल फोरम पर, बल्कि इसका जो है एक सख्त किस्म का जो है एक रद्दअमल हुकूमत की जानिब से सामने आना चाहिए। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, इनसे सबूत मांगने चाहिए कि आएँ आप बताएं पाकिस्तान के अंदर कौन से दहशतगर्दी के नेटवर्क चल रहे हैं। बल्कि जो पाकिस्तान के पावरफुल लोग हैं उनको अब इस बयान के तनाज़र में हुकूमत के साथ मिलकर ना सिर्फ इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि एक जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो आए और खारजी, दाखिली और दीगर महाज़ों पर पाकिस्तान को जो संगीन मुश्किलात का सामना है उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है एक दुरुस्त अंदाज में पेश करे। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो अमेरिकन और भारतीय बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी हो रही है और इस दहशतगर्दी के नेटवर्क को जिस तरह ऑपरेट किया जा रहा है भारत और अमेरिका की जानिब से, ये तमाम तर जो सबूत हैं वो अब आलमी फ़ोरम पर रखने चाहिए ताकि दुनिया के सामने इनका असल चेहरा जो है वो बेनकाब हो सके। चूँकि नाज़रीन, इतलात के मुताबिक जो हालिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जारी है, इसमें बैरूनी हाथ ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से बैठकर जो दहशतगर्दी के नेटवर्क ऑपरेट हो रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम वज़रा अपनी अपनी मारदाड़ में मसरूफ़ हैं और शायद यही वजह है कि हर मुल्क जो है वो उठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर देता है। अमेरिका के हवाले से अगर बात की जाए तो अमेरिका में अगर देखा जाए तो जो जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने जब भी पाकिस्तान का दौरा किया तो पाकिस्तान में आमरीत ही थी, यानी कि जमहूरियत पसंद अमेरिका, जमहूरियत का, इंसानी हकूक़ का, रूल ऑफ लॉ का जो है और राग लापने वाला अमेरिका जो है उसने कभी भी जमहूरी हुकूमत के दौर में पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो हर आमिर के दौर में पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का दौरा किया, जो कि मेरे ख़्याल में ये अमेरिका का जो जमहूरियत पसंदाना रवैया है इसका आयनादार है। और अमेरिका ने जिस तरह अफ़गानिस्तान से वो जूते छोड़कर भागा और पाकिस्तान ने हर फोरम पर अमेरिका का साथ दिया, अपनी सरज़मीन जो है वो मुख्तलिफ़ जंगों में इस्तेमाल करने के लिए दी। और अमेरिका ने जिन मकासद के लिए, चाहे इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, लबनान हो, जहाँ भी कहीं इन्होंने चढ़ाई शुरू की अपने ज़ाती मफादात के लिए की। और नाज़रीन, दहशतगर्द और दहशतगर्दी के हवाले से सीना को भी करना गोया अमेरिका का पुराना वतीरा है। इसने हमेशा अपने दोस्त ममालिक को, ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक की अगर बात की जाए तो उन्हें अपनी जंग में धकेला दहशतगर्दी के नाम पर। हालांकि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में कौन से दहशतगर्द ग्रुप थे, आज तक तो उस हवाले से कोई सबूत जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सके। अब पाकिस्तानी हुकूमत को भारत और अमेरिका से जो है वो सबूत मांगने चाहिए कि आएँ बताएं हमें पाकिस्तान में कौन से दहशतगर्दी के नेटवर्क चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, रजीम चेंज के तनाज़र में अगर देखा जाए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जिन सियासी शख्सियात पर उसामा बिन लादेन से फ़ंडिंग के इल्ज़ाम लगाए, कलअदम तंजीमों के नेटवर्क के हवाले से जिन लोगों के हवाले से सबूत सामने आए, आज वो लोग पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार हैं और इन्हीं अमेरिकन ने इन लोगों को पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया, जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका का जो दौरा रवैया है उसका ये तमाम तर रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो उसका आयनादार है। अब नाज़रीन, रशिया के हवाले से बात करते हैं। रशिया में जो गुज़श्ता रोज़ एक फ़ौजी बगावत के नाम पर कशीदगी पैदा हुई, उस कशीदा सूरत हाल को लेकर जो वैगनर फ़ोर्स थी, नाज़रीन वैगनर फ़ोर्स की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 25,000 के करीब फ़ौजी जवान इस फ़ौज का हिस्सा है, जो कि मालूमात के मुताबिक इन्हें मुख्तलिफ़ जेलों से निकाल कर इसमें भर्ती किया गया। ये रशिया के मफादात के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक, चाहे वो लीबिया हो, इराक़ हो, इराक़ हो या फिर मिस्र हो, वहाँ पर ये लड़ते हैं। और रशिया के मफादात के लिए अब यूक्रेन में भी इनकी जंग जारी थी।
लेकिन अब जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया और इसको बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डील किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इतलात के मुताबिक रशियन सदर एक हिकमत अमली के तहत मास्को से बाहर चले गए और उन्होंने हुक्म दिया कि इन लोगों को घेर कर मास्को लाया जाए और फिर निशान इबरत बनाया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल के नाज़रीन दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक हिकमत अमली के तहत रशियन फ़ौज में जो मौजूद जनरल्स हैं जो कि पुतिन के बज़ाहिर ख़िलाफ़ दिखाई देते हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए ये सारा जो उनकी वैगनर फोर्स है उनके साथ मिलकर ये किया, ताकि अगर रजीम चेंज की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी रशियन इंटेलिजेंस की कि रजीम चेंज के नाम पर जो वैगनर फोर्स के चीफ़ हैं इनके साथ अमेरिका और दीगर मगरब के ममालिक की बातचीत जारी है, उनको एक्सपोज करने के लिए इब्तदाई तौर पर जो है व्लादिमीर पुतिन ने ये सारा खेल खेला ताकि इन लोगों को एक्सपोज किया जा सके। दूसरा नाज़रीन इसका एक और पहलू भी जो सामने आया है वो ये कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने जिस तरह मुदाखलत करके इस मामले को डील किया और जो वैगनर फोर्स के चीफ थे अब इतलात के मुताबिक उनको बेलारूस ने पनाह दे दी है। और जो हिकमत अमली सामने आई थी व्लादिमीर पुतिन की और जिस तरह रशिया के बहुत सारे शहरों में फोर्सेस को तैनात किया गया, मास्को में जगह जगह मुख्तलिफ़ मकामात पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नस्ब की गई, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो वैगनर फोर्स थी वो पसपाई पर मजबूर हुई और उन्होंने ये बयान दिया कि अब हमने फ़ैसला किया है कि हम अपने रशियन जो भाई बहनें हैं या रशियन जो हमारी कौम है, जो अफराद है, इनका खून नहीं बहाएंगे और लिहाजा हमने जंग बंदी का ऐलान किया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में नाज़रीन जो मगरबी मीडिया ने मिठाई खाई थी, जो मिठाइयाँ तकसीम की गई, अब उनको वापस वो उगलना पड़ी। अब चूँकि ये फ़ौजी बगावत का जो सारा एक प्लान किया गया वो नाकाम हो चुका है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में इलाकाई सूरत हाल के तनाज़र में अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नया महाज खोलते हैं। इस हवाले से नाज़रीन जो भी अपडेट हुई आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।